हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये दिवाली वाले दिन का व्लॉग है। कुछ 3 बज रहे होंगे, पौने 3 का समय हो रहा था और मैंने घर के सारे काम निपटा कर ना फटाफट रंगोली की तरफ लग गई थी। मुझे उतनी खास कोई रंगोली बनानी नहीं आती क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो बस मैंने जो छोटी मोटी बनानी थी वो मैंने बना ली रंगोली। और रंगोली बनाने के बाद ना फिर अंदर आए। फिर हम मतलब मेरे को रंगोली बनाते ही ना मतलब 3 बजे कुछ लगी थी, ढाई पौने 3 बजे कुछ लगी थी और मेरे को 4 साढ़े 4 कुछ हो गए थे रंगोलियाँ डालते। फिर बस रंगोली डाली मैंने, उसके बाद अंदर आई, खाना खाया, खाना खाने के बाद तैयार हुए और उसके बाद हम गए गुरुद्वारे। दिवाली वाले दिन का जो रूटीन होता है ना, रंगोली डालने के बाद हम तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद प्रसाद और दिए लेकर हम गुरुद्वारे जाते हैं। और गुरुद्वारे जाने के बाद हम वहाँ हम जलाते हैं दिए। और दिए जलाने के बाद थोड़ी देर हम वहाँ बैठकर शब्द कीर्तन वगैरह सुनते हैं। और इसी दिन हमारा बंदी छोड़ दिवस भी होता है। और आज के व्लॉग में आपसे सॉरी भी कहूँगी कि मेरे जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं क्योंकि किसी कारण की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मैं वीडियो चाह कर भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। बनी हुई वीडियो भी मेरी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और किस वजह से मैं बिज़ी थी वो आप मेरे कल वाले व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। तो बस हम यहाँ पहुँच गए गुरुद्वारे और मत्था टेक कर हम थोड़ी देर यहाँ पर शब्द का आनंद लेंगे। बंदी जोड़ है, बंदी जोड़ है, बंदी जोड़ है, बंदी। हाँ जी, तो गुरुद्वारे के बाद हम जाते हैं हमारी कंपनी और वहाँ जाकर भी दिए वगैरह अगरबत्ती वगैरह जलानी रहती है। तो वहाँ भी हमें लग जाता है 1 से 1.5 घंटा हमें वहाँ लग जाता है। और हर मशीन में दिए वगैरह जलाना, मोमबत्तियाँ वगैरह जलानी रहती है। मुझे भी ऑफिस में दिया वगैरह जलाना रहता है, अगरबत्ती जलानी रहती है। तो इस तरीके से ना हमारा 1 डेढ़ घंटा वहाँ लग जाता है। और बच्चे फिर वहाँ पटाखे फोड़ते हैं कुछ, उसके बाद फिर हम घर वापस आते हैं। हरप्रीत कौर जी ने मुझसे रसमलाई की रेसिपी शेयर करने के लिए कही है। तो वो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से देख लीजिएगा, फुल मेज़रमेंट के साथ में है और बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने उसमें बताया है। और ऐसी रेसिपी है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगे तो। इस बार दिवाली के टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रही ना, इतनी ज़्यादा बिज़ी। दिवाली जब त्योहार आते तो हर कोई बिज़ी रहता है, लेकिन इस बार मेरा मेरा ये हाल था ना, मैं सच बता रही हूँ। एक तो पेंट होने की वजह से लेट काम स्टार्ट होने की वजह से काम दिवाली वाले दिन तक चलते रहे, जिसकी वजह से मेरे जो काम दूसरे काम होते हैं ना वो बहुत अटके। और ऐसा समय रहा कि मतलब पूरा त्योहार कब आया कब चले गया मुझे कुछ पता नहीं चला। और मेरे को बस ये था कि बस मैं अपने काम निपटा लूँ, काम निपटा लूँ। यानी त्योहार वाले दिन भी मेरे को ऐसे हो रहा था ना, बस मैं अपने काम निपटाऊँ, फ्री हूँ और मेरे को थोड़ी देर ना आराम करने को मिल जाए। यानी इतनी बिजी थी मैं, बहुत ज़्यादा बिजी निकल रहा था मेरा समय। और बस इसके बाद ना मैं आई हूँ ऑफिस में। अब ऑफिस में मैंने अगरबत्ती वगैरह दिखाई, दिए जलाए। उसके बाद मैं और रमन, हम लोग सब गाड़ियों में टू व्हीलर में ही गए थे। तो रमन शरण जो था अपने पापा के साथ आया, डैडी भी घर आ गए थे और मैं और रमन घर पहुँचे। उसके बाद सबसे पहले मैं और रमन ही घर आए थे। और रमन आने के हम लोग घर आने के बाद ना फिर मैंने घर में जोत जलाई, क्योंकि घर में ना मैं जब पहले गुरुद्वारे जाती हूँ वहाँ दिए जलाकर, फिर वहाँ से कंपनी जाते हैं वहाँ दिए वगैरह जलाकर, उसके बाद घर आकर मैं जोत जलाती हूँ। तो 7:30 पौने 8 का टाइम हो गया था मेरे को घर आते। और जो दियों में तेल डालना था वो हम पहले ही करके चले गए थे। और पूरी तैयारी पूजा की मैंने, आके फटाफट तैयारी करी। और तैयारी करने के बाद ना बस यहाँ पर मैं दिए जला रही हूँ। और मेरे को ज़्यादा उतने अच्छे से ना, मतलब जैसे बोले ना बहुत रीति रिवाज से जैसे पूजा करते हैं ऐसे मुझे नहीं करनी आती है। मैं सिंपल तरीके से जोत जलाती हूँ। चांदी के सिक्के वगैरह रखने होते हैं, कुछ कॉइन्स रखने होते हैं, फ्रूट वगैरह, और ये सब रखकर मैं जोत जला देती हूँ। बस इसके बाद दिए वगैरह जलाने के बाद, अगरबत्ती जलाने के बाद उतनी देर में बच्चों ने ना बाहर के जो दिए, मतलब तेल रखा था ना डाल के, तो बच्चों ने वो दिए भी जला दिए थे और बाहर लगा भी दिए थे। तो बस इस तरीके से मैं सिंपल सी पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद में यहाँ मैंने पाव भाजी बनाई थी।
और पाव भाजी की तैयारी मैंने पूरी कर ली थी। पाव मैंने सुबह ही रेडी कर लिए थे और भाजी भी मैंने सुबह ही बना ली थी। और जो चटनी बनानी थी, पकौड़ों की तैयारी करनी थी, जैसे मैंने पालक के पकौड़े बनाए थे, मिर्ची के बनाए थे, पनीर के बनाए थे, आलू प्याज के पकौड़े बनाए थे। तो कई चीज़ें मैंने बनाई थी, तो उसकी पूरी तैयारी मैं करके ही गई थी ताकि बस आऊँ और बस मैं पकौड़े तलने का काम करूँ। ये देखिए रसमलाई भी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ रमन फोड़ने लगा था स्काई शॉट। ये रमन सबसे लास्ट में फोड़ता है, उसको पता है मम्मा इतनी देर में बाहर नहीं निकलेगी। बच्चे घर आते हैं, अपना पटाखे वगैरह फोड़ने लग जाते हैं और मैं अपने काम में लग जाती हूँ खाना बनाने के। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आप पटाखे से दूर ही रहिएगा, धुओं से बचकर रहिएगा, तो मैं अंदर ही थी, मैं अपने काम वगैरह में लगी थी। और इतनी देर में बच्चों ने पटाखे वगैरह फोड़ लिए। लास्ट में उसने जब मैं निकलती हूँ बाहर, तब वो लास्ट में स्काई शॉट कर फोड़ता है। और उसके बाद में फिर इस तरीके से हमने दिवाली मनाई और उसके बाद में हम थोड़ी देर बाहर बैठे, मैं भी थोड़ी देर आके बाहर बैठ जाती हूँ। और इसके बाद जो पटाखों का बच्चों ने खलारा पाया था ना, वो भी मैं रात को इकट्ठा करके सोती हूँ। मतलब घर के सामने गंदगी फैला के नहीं सोते। और जितने पटाखे वगैरह रहते हैं ना, उन्हें हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं रात को। वाइपर से मैं पूरा इकट्ठा करी थी और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। तो ऐसे पूरा करके हम पूरा साफ सफाई करके ही मतलब सोते हैं। झाड़ू तो खैर नहीं मारती, पर वाइपर से मैं जो मोटा मोटा कचरा होता है ना जैसे पटाखों का, वो इकट्ठा करके एक साइड में कर देती हूँ। घर आके ना पूजा करने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि कपड़े इतने हैवी रहते हैं ना, इसमें काम नहीं होता है। तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद फिर पकौड़े वगैरह बनाए थे और इसके बाद हमने पूरी सफाई वगैरह बाहर भी कर ली। फिर आए अंदर, यही करते कुछ मेरे ख्याल से 11:30-12 का टाइम हो गया था। और आप बताइएगा आपकी दिवाली इस बार की कैसी रही, आपने कैसे दिवाली एंजॉय की, कैसे आपने त्यौहार मनाए, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।